नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ऊर्जायणं नमो लोहे सवसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंद ने अहो उपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव। गुरुदेव श्री के प्रवचन मोक्ष मार्ग प्रकाशक प्रथम भाग पेज 146। जीव को कर्म बंधन का कारण मिथ्यात्व और कषाय है और उसमें परिवर्तन वगैरह की चर्चा की। अब यह कहते हैं कि जीव अनंत काल से तो निगोद में ही व्यतीत करता है। नित्य निगोद और इतर निगोद दो की बात करें। अब अनादि काल से लेकर प्रथम तो इस जीव के नित्य निगोद रूप शरीर का संबंध पाया जाता है। देखो क्या कह रहे हो, अनादि का नित्य निगोद रूप शरीर का संबंध है। निगोद में अनंत अनंत जीव, नित्यता की गोद, ये निगोद ऐसा कहा गया है। और ये 343 घन राजू प्रमाण लोक में सब जगह नित्य निगोद के जीव अनंत भरे हुए हैं, ऐसा कहते हैं। अब वहां नित्य निगोद के शरीर को धारण करके आयु पूर्ण होने पर मरकर फिर नित्य निगोद शरीर को ही धारण करता है, फिर आयु पूर्ण करके मरकर नित्य निगोद शरीर को ही धारण करता है। इसी प्रकार अनंत अनंत प्रमाण सहित जीव राशि है, सो अनादि से वहां ही जन्म मरण किया करती है। क्या कहें, अरे हम ये मनुष्य पर्याय मिल गई, कितना बड़ा भाग्य है, और ये अवसर चूक जाएंगे, अपने स्वरूप को नहीं पहचाना तो ये अवसर चूक जाएंगे। इस मनुष्य पर्याय में स्वरूप समझने की योग्यता विशेष है और एकाग्रता की भी योग्यता विशेष है, तो ये कार्य इस भाव में कर लेना चाहिए, ऐसा कहना चाह रहे इस नित्य निगोद की बात करके। अब गुरुदेव श्री का प्रवचन। ऐसे अनंत जीव निगोद के केंद्रीय शरीर में पड़े हैं, कभी त्रस हुए ही नहीं है। लो देखो, वहीं मरते हैं और फिर उससे वहीं जन्मते हैं। यह भी अनंत काल तक वहां रहा है, दो इंद्रिय हुआ नहीं, और अभी मनुष्य भव मिला तो अभिमान आ गया। क्या कह रहे, ये मनुष्य भव मिला तो हूं करूं एज अज्ञानता सकटनो भार जयम स्वान ताड़े। सम्यक दृष्टि जीव तो ऐसा विचार करता है कि यदि पाप निरोधोन्य संपदा किम प्रयोजनम अत पापाश्रवौ संपदा किम प्रयोजनम। यदि ज्ञानावर्णादि अशुभ पाप प्रकृतियों का आश्रव रुक गया है तो मुझे अन्य संपदा से क्या प्रयोजन है। पाप प्रकृतियां, घातिया कर्म, चारों घातिया कर्मों में पाप प्रकृतियां ही है। अघातिया कर्मों में पुण्य पाप का भेद है, पर चार घातिया और चार अघातिया पाप रूप इनका बंधन अगर छूट जाता है तो मुझे दूसरी क्या संपदा चाहिए। और यदि मुझे पाप का आश्रव हो, पाप आवे और संपदा आवे, तो उस संपदा से मुझे क्या प्रयोजन है। अरे पाप परिणाम पूर्वक धन कमाना, धन कमाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाना, उससे जो पाप बंद होता है उससे कोई लाभ नहीं है। यदि कुपुत्र जन्मा है तो तेरी लक्ष्मी उड़ा देगा। कुपुत्र जन्मा है तो कितना ही धन इकट्ठा करो सब खत्म दे हो जाएगा, और यदि सुपुत्र जन्मा है तो तेरी लक्ष्मी की परवाह नहीं करेगा।
अगर सुपुत्र है तो तेरे धन की उसको जरूरत नहीं है, और कुपुत्र है तो है वो सारा उड़ा देगा। अतः तुझे पर से और तृष्णा से क्या लाभ है? कुछ भी लाभ नहीं। वर्तमान में कदाचित लक्ष्मी नहीं हो, तब भी यदि पाप का अभाव करके देखो, धन न हो पर पाप मिट जाए और स्वरूप संपदा की प्राप्ति हुई, तो फिर अन्य संपदा से मुझे क्या लाभ है? क्या कहना चाह रहे हैं? अरे धन दौलत इज्जत वैभव किस लिए चाहिए? अपना स्वरूप की उपलब्धि हो गई तो दुनिया से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई लाभ नहीं है। और पाप के परिणाम हो, पाप के भाव से खाने कमाने पीने, अरे जिस प्रकार से धन इकट्ठा करने में परिणाम लगते हो, तो अंतर की संपदा तो लुटती है, तब बाहर की लक्ष्मी मिले उससे भी मुझे क्या लाभ है? कुछ लाभ नहीं है, ऐसा सम्यक दृष्टि विचारता है। अज्ञानी 5-25 लाख रुपए कमावे तो उन्हीं में सर्वस्व मानकर सुख मान बैठता है। परंतु जहां पाप का संचय होता है और स्वरूप लक्ष्मी लुटती है, क्या कह रहे, पाप का संचय होता है और स्वरूप लक्ष्मी लुटती है, वहां इस लक्ष्मी से कुछ लाभ नहीं है। अपना स्वरूप उपलब्ध ना हो, स्वरूप का अज्ञान हो, तो दुनिया के धन दौलत इज्जत वैभव से क्या लाभ है? मिथ्यात्व का आश्रय होता है, वही सबसे बड़ा नुकसान है। अरे खोटी मान्यताएं अंदर में करके खोटा पाप भाव, मिथ्यात्व का भाव पड़ा है, और मिथ्यात्व जिससे बढ़े ऐसे काम में लगे तो सबसे बड़ा नुकसान है। और सम्यक दृष्टि के तो वह आश्रय रुक गया होता है। अतः वह गरीब हो तो भी उसको कुछ नुकसान नहीं। नरक की अनंत प्रतिकूलताएं हो फिर भी सम्यक दृष्टि विचार करता है कि इनके कारण से मुझे दुख नहीं है, और इनसे मेरी कुछ हानि नहीं है, इनसे मेरी कुछ हानि ही है। क्या कह रहे हैं? अनंत प्रतिकूलताएं है नरक की, तो इनके कारण कुछ दुख नहीं है, और न उन प्रतिकूलताओं से मुझे कुछ हानि है। और मिथ्या दृष्टि को कदाचित स्वर्ग की संपदा मिले तो भी उससे उसको कुछ लाभ नहीं है। आत्मज्ञान रहित स्वर्ग में भी कुछ लाभ नहीं है, दुखी है। 4 गति संसार में जीव दुखी है। लक्ष्मी क्लेश से भरी है और जड़ है। धन जितना मिलता है उससे क्लेश होता है, और लक्ष्मी जड़ है, ऐसा सम्यक दृष्टि विचारता है। धर्मी जीव न्याय विरुद्ध कुटिलता आदि नहीं करता। धर्मी धर्मात्मा को कुटिलता का परिणाम नहीं होता, न्याय विरुद्ध काम नहीं करता। वह जानता है कि पुण्य होगा तो पैसा मिलेगा। पैसा धन पुण्य से मिलता है, कुटिलता से, कपट से, माया से, लड़के झगड़ के नहीं मिलता है। लड़ाई झगड़े से तो पाप बंद होता है, और रहेगा तथा पाप होगा तो चला जाएगा। यहां तो निगोद की बात चलती है कि जीव ने वहां अनंत काल व्यतीत किया है। इस प्रकार अनंत यहां तो अभी निगोद की बात चल रही है। गुरुदेव श्री कह रहे हैं, इस प्रकार अनंत प्रमाण सहित जीव राशि अनादि काल से निगोद में ही जन्म मरण किया करती है, तथा वहां से 6 महीना 8 समय में 608 जीव निकलते। क्या कह रहे हैं? निगोद से कुल मिला के 6 महीने और 8 समय में सेकंड का असंख्यवा भाग, उसमें कुल 608 जीव बाहर निकलते हैं। वे पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन और प्रत्येक वनस्पति रूप एक इंद्रिय पर्याय में, वह 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय पर्यायों में, अथवा नरक, तिर्यंश, देव और मनुष्य रूप पंचेंद्रिय पर्यायों में भ्रमण करते हैं। इस प्रकार चारों गतियों में भ्रमण करते हैं तथा फिर मरकर निगोद में जाते हैं। उसे इतर निगोद कहते हैं। एक बार निगोद से निकले 608 जीव निकलते हैं, वो निकलकर वापस निगोद में जाते हैं तो उसको इतर निगोद कहते हैं। वहां कितने काल रहकर वहां से निकलकर अन्य पर्यायों में भ्रमण होता है। अब यह परिभ्रमण करने का उत्कृष्ट काल, परिभ्रमण में उत्कृष्ट काल पृथ्वी आदि स्थावर जीवों में, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, इनमें सूक्ष्म तथा बादल मिलकर असंख्यात कल्प मात्र है। अनंत काल है।
2 इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक त्रस पर्याय में कुछ अधिक 2000 सागर है। अब 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक की त्रस पर्याय, ये त्रस पर्याय में रहने का एक कंटिन्यू काल मैक्सिमम 2000 सागर से थोड़ा अधिक है। त्रस में अर्थात नरक, त्रियंश, मनुष्य और देव आदि के भव करे तो ज्यादा से ज्यादा 2000 सागर वहां रहता है। क्या कह रहे, 2 इंद्रिय से पंचेंद्रिय सबका सब मैक्सिमम काल 2000 सागर है। फिर निगोद में नियम से जाता है। इतर निगोद में 2.5 पुद्गल परावर्तन मात्र रहता है, जो कि अनंत काल है। इतर निगोद में 2.5 पुद्गल परावर्तन काल तक रहता है, वो अनंत काल है। सूक्ष्म और बादर निगोद इन दोनों में रहे तो इतने काल रहे। निगोद में, सूक्ष्म निगोद में और बादर निगोद में, स्थूल निगोद में उत्कृष्ट काल 2.5 पुद्गल परावर्तन रहकर फिर त्रस में आवे। ये 608 जीव निकले हुए जीवों की बात है। जो 608 जीव नित्य निगोद से निकल गए उनकी बात है। जो नित्य निगोद में वो तो वहीं जन्म मरण करते हैं, उनको तो आज तक बाहर आए ही नहीं, ऐसा समझना। तथा इतर निगोद में से निकलकर कोई जीव स्थावर पर्याय पाकर फिर निगोद में जाते हैं। इतर निगोद से निकलकर एकेंद्रीय पृथ्वी काई, जल काई, अग्नि काई, वायु काई, वनस्पति काई में जन्म ले ले और फिर वापस निगोद में चला जाए। क्या जन्म मरण का चक्कर। और इस जन्म मरण के चक्कर को समाप्त करने का एक ही उपाय है कि अपने आत्मा को अपने रूप अनुभव करना, अपने को ज्ञान स्वरूप चैतन्य भगवान ऐसा समझ में, पहले समझने का तो प्रयत्न करे, समझ में आवे, ऐसा अनुभव हो, अपने आप को ज्ञान स्वरूप मान ले, स्वीकार कर ले, से सम्यक दर्शन कहते हैं। ऐसी स्वीकृति हो जाना, अरे क्रमबद्ध पर्याय आदि का निर्णय हो जाना, निमित्त उपादान का निर्णय हो जाना, अरे ये कार्य इस पर्याय में करने लायक है। इस प्रकार एकेंद्रीय पर्याय में उत्कृष्ट परिभ्रमण काल असंख्यात पुद्गल परावर्तन मात्र है। क्या कह रहे, एकेंद्रीय पर्याय में असंख्यात पुद्गल परावर्तन और सबका जगन्य काल एक अंतर्मूर्त है। शॉर्टेस्ट तो एक अंतर्मूर्त में वापस निकल जाए। निगोद में त्रस की 2000 सागर की पर्याय पूरी करके और फिर वापस निगोद में जाए और निगोद से वापस अंतर्मूर्त में निकल सकता है। मिनिमम काल उतना ही है। पर ये जीव के परिणाम कैसे कैसे परिणाम रहते हैं। कोई मनुष्य पैसा कमावे, अरे और उससे अभिमानी हो जाए, क्या कह रहे हैं, किसी मनुष्य के धन कमाई हो जाए और उसका उसे घमंड हो, अरे मैंने इतना कमाया, मैंने मेहनत करके, मैं दिन रात मेहनत करता हूं, मैं 24 घंटे मेहनत करता हूं। तब दूसरा मनुष्य कहता है तू छोटा था तब निर्धन था, याद कर। वैसे ही यहाँ कहते हैं हे जीव, मान सम्मान मिलने पर तू अभिमान करता है। 4 आदमी पूछने लग गए, इज्जत हो गई तो तुझे घमंड आता है। परंतु तूने ऐसे निगोद के अनंत भव किए हैं, उनके दुख को याद कर। ऐसा कहकर समझाते हैं। इस प्रकार जीव के अधिकांश तो एकेंद्रीय पर्याय का ही धारण करना होता है। वहां से निकलकर अन्य पर्याय पाना काकतालीय न्यायवत। क्या कह रहे हो, अरे दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रसतणी। काकतालीय न्यायवत अर्थात कोए का निकलना और उसी समय जामुन के फल का गिरना और उसके मुंह में जाना, इसके जैसा है। जैसे ये दुर्लभ है वैसे ही मनुष्यपना दुर्लभ है। हे जीव, ऐसी संसार दशा तू अनंत काल से भोग रहा है, ऐसा ज्ञान कराया है। अरे यार, क्योंकि तुझे कर्म बंधन का रोग हुआ है, तूने भाव कर्म का बंधन किया तो द्रव्य कर्म का संबंध हुआ, ये बड़ा रोग है, ऐसा जानना। अब ये कहते हैं तेरी भूल से होने वाले इस रोग में कर्म निमित्त मात्र है। अब कहते हैं ये जो भूल बीमारी चल रही है, इस बीमारी में कर्म तो निमित्त रूप है, स्वयं अपने परिणामों से संसार भ्रमण करता है। कर्मों को निमित्त रूप से कहा गया है। उससे कर्म बंधन रूप रोग के निमित्त से होने वाली जीव की अवस्था आप कह रहे हैं। ये 148 पेज। अब इस कर्म बंधन रूप रोग के निमित्त से जीव की कैसी अवस्थाएं हो रही है वह कहते हैं।
ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्मोदय जन्य अवस्था। अब ये हमको है या नहीं, ये हमें हमारे ऊपर लागू होता है कि नहीं, ये हमको निर्णय करना। अगर ऐसा है तो पंडित जी जो उपाय बताते हैं, टोडरमल जी जो उपाय बता रहे हैं, उस उपाय में लगना। ये रोग, पहले तो रोग बता रहे हैं, ये बीमारी हमारे अंदर है या नहीं। वेद जी जैसे नब्ज देख के बताते तुम्हें ये तकलीफें है, अगर वो तकलीफें है तो वेद जी की बताई हुई दवाई लेना। प्रथम तो इस जीव का स्वभाव चैतन्य है। क्या कह रहे, ओ हो जीव ज्ञान दर्शन स्वरूप पूर्ण भगवान आत्मा, इसका स्वभाव चैतन्य है। वह सर्व द्रव्यों के सामान्य विशेष स्वरूप को प्रकाशित करने वाला है। सारे जगत को जानने की शक्ति का धारी यह भगवान। और पड़ा है, अरे भूला हुआ भगवान, दया दान व हिंसादि की वृत्ति उत्पन्न होती है, वह तेरा स्वरूप नहीं है। अरे तेरा रूप तो चैतन्य है, जीव चेतन है और उसके गुण वे चैतन्य है। आत्मा स्वभाववान है और चैतन्य स्वभाव है। उसकी पर्याय में अपने ही अपराध से पुण्य पाप के भाव होते हैं। खुद के अपराध से, किसी ने नहीं कराया, वे उसका मूल स्वभाव नहीं है, परंतु चैतन्य ही आत्मा का मूल स्वभाव है। अरे अपने आप को चेतन रूप स्वीकार तो करे, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं। जगत के सभी पदार्थों को सामान्य और विशेष रूप से जानने देखने का उसका स्वभाव है। जो उनका स्वरूप हो वैसा अपने को प्रतिभाषित हो। पदार्थ जैसे है वैसे अपने को प्रतिभाषित होते हैं, उसी का नाम चैतन्य है। अरे उन पदार्थों के ज्ञान से आत्मा में बिगाड़ नहीं है, आत्मा ज्ञायक भगवान है। अरे ये पर्याय को देखना छोड़कर अपने आप को ज्ञान स्वरूप चैतन्य भगवान स्वीकार कर, वहां सामान्य स्वरूप प्रतिभासने का, भाषित होने का नाम दर्शन है पदार्थों का, विशेष स्वरूप प्रतिभाषित होने का नाम ज्ञान है। ऐसे स्वभाव द्वारा त्रिकालवर्ती, ऐसे स्वभाव से त्रिकालवर्ती सर्व गुण पर्याय सहित सर्व पदार्थों को प्रत्यक्ष युगपत बिना किसी सहायता के देखे जाने ऐसी शक्ति आत्मा में सदा काल है। अरे किसी का कुछ करने की शक्ति नहीं है, सबको देखने जानने की शक्ति आत्मा में त्रिकाल भरी पड़ी है। परंतु अनादि ही से ज्ञानावरण दर्शनावरण का संबंध है, अनादि से। ये ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म उसकी बात चल रही है, अभी 8 कर्म की बात चलेगी, पर अभी ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म का जितना क्षोभ शुभ हो उतनी शक्ति व्यक्त, और जितना उदय हो उतनी अव्यक्त। उसके निमित्त से इस शक्ति का व्यक्त बना नहीं होता। उन कर्मों के क्षोभसम से किंचित मात्र मति ज्ञान श्रुत ज्ञान पाया जाता है, और कदाचित अवधि ज्ञान भी पाया जाता है। अचक्षु दर्शन पाया जाता है, कदाचित चक्षु दर्शन व अवधि दर्शन भी पाया जाता है। देखो 2 बातें ली, क्षोभसम से मति श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान। अज्ञानी के अवधि ज्ञानी होता है, मन प्रिय ज्ञान अज्ञानी के नहीं होता। दिगंबर भावलिंगी संत के ही मन प्रिय ज्ञान हो सकता है, किसी को होता है किसी को नहीं। तीर्थंकर को नियम से होता है, और सामान्य रूप से संसार दशा में ये 3 ज्ञान का क्षोभसम होता है, थोड़ा बहुत। अरे उसका उपयोग दुरुपयोग करके वापस निगोद में चला जाता है। उसका सदुपयोग आत्मा को जानने में करे। और दर्शनावरणी कर्म से के क्षोभसम से अचक्षु दर्शन और कदाचित चक्षु दर्शन, आंखों से देखना भी होता है। अचक्षु दर्शन 4 इंद्रियां हैं, तो 1 इंद्रिय जीव के तो अचक्षु दर्शन ही है, चक्षु दर्शन होता ही नहीं है। और 4 इंद्रिय के चक्षु दर्शन होता है, और पंचेंद्रिय के कभी अवधि दर्शन और अवधि ज्ञान दोनों हो सकते हैं, वो पाया जाता है। जैसा उनका स्वरूप होता है वैसा ही अपने को भाषित होता है। उसका नाम ही चैतन्य है। आत्मा का और पर का जैसा स्वरूप है वैसा ही आत्मा जानता है। समस्त आत्माओं का स्वभाव चैतन्यमय है। ज्ञान अपने को तथा साथ में रहे हुए अनंत गुणों को और वर्तमान पर्याय में होते विकार को, क्या कह रहे, ज्ञान अपने को जानने का, क्या ज्ञान स्वयं को, उसके साथ रहे ज्ञान के अनंत गुणों को, वर्तमान अपनी अवस्था में होते विकार को
तथा उसमें निमित्त रूप पर पदार्थ को सबको जैसे है वैसे जानता है, इसका नाम चैतन्य है। ऐसा आत्मा का स्वभाव है। पदार्थ जैसे है वैसे जानना, उसका नाम चैतन्य है। देखना, जानना, सामान्य, अवलोकन और विशेष, ऐसा आत्मा का स्वभाव है। जीव ने उसका अनादि से आज तक एक सेकंड मात्र भी विश्वास नहीं किया। अनादि से जीव ने ये भरोसा नहीं किया कि मुझ में जानने देखने की शक्ति है। क्या मानता है? मैं बनिया, पर का करने वाला, दुनिया का काम करता हूँ, दुनिया को खिलाता हूँ, पिलाता हूँ, व्यापार करते लोगों को सामान पहुंचाता हूँ, राग वाला, इच्छा वाला, इत्यादि प्रकार से अज्ञानी अपने को मानता है, परंतु अपना चैतन्य स्वभाव पर से भिन्न है। अपना ज्ञानानंद स्वभाव, दुनिया से, जगत से जुदा चैतन्य भगवान मैं हूँ, उसे नहीं मानता। उससे कहते हैं कि भाई, आत्मा पर का स्वरूप पर के कारण या राग के कारण से जानने में आवे, ऐसा नहीं है, परंतु उसका अपना स्वभाव ही जानने का है, इससे वह जानता है। जैसे नींबू का खट्टा, दृष्टांत दे रहे, नींबू में खट्टापन होता है तो नींबू है, शक्कर का मीठा, नमक का खारा, अफीम का कड़वा स्वभाव है, वैसे ही आत्मा का स्वभाव चैतन्य है। जैसे दर्पण का स्वच्छ स्वभाव है, कांच, दर्पण, मिरर, वो स्वच्छ हो स्वभाव है, वैसे ही आत्मा का स्वच्छ स्वभाव है। उसमें पर पदार्थ प्रतिभासते हैं, पर पदार्थ झलकते हैं, जानने में आते हैं, अर्थात पर पदार्थ पर में है। देखो, पर पदार्थ ज्ञान का विषय बनते हैं, तो मतलब पर पदार्थ आत्मा में घुसते नहीं है, और आत्मा उनसे भिन्न रहकर उन्हें जानता है। ये एक ही सुखी होने का उपाय, ये बात ख्याल में आ जाए। अरे मैं तो जानने देखने के स्वभाव वाला, जानने देखने, आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञान अन्यत करोति किम, पर भावस्य कर्ता आत्मा मोयम व्यवहारिणाम। ज्ञान सिवाय अन्य कोई सुखी होने का उपाय नहीं है। पैसे से सुख माना है, यही महान भूल है। अरे भूल, अरे धन के लिए क्या क्या नहीं करता, धन से सुख मानता है, ये बड़ी भूल है। अरे गुरुदेव श्री क्या उपाय करे, धन होगा तो सुखी होंगे, अरे ये धन सुखी होने का उपाय नहीं है, दुख है ये, ऐसा मानना। लोगों की संयोगी दृष्टि है, वे बाहर से सुख मानते, अनुकूलता से सुख मानते हैं, उन्हें वास्तविक वस्तु स्वभाव की खबर नहीं है, वे पर से लाभ मानते हैं। यहाँ तो कहते हैं भगवान तुझे ये दुख क्यों हुआ है, तेरा स्वभाव तो जानने देखने का, अब जानने देखने में तो आनंद है। जो अपने स्वपर प्रकाशक स्वभाव को समझे और अंतर में ऐसा विश्वास करे, वह ज्ञानी है। ऐसा ज्ञानी संसार में हो और बाहर में पुण्य का ठाठ भी बहुत हो, फिर भी वह पर को अपना नहीं मानता, वह राग का कर्ता नहीं होता। अरे ज्ञानी सम्यक दृष्टि धर्मात्मा, बाहर में बहुत ठाट बाट हो, धन दौलत इज्जत वैभव सब हो, पर उससे अपनापन उसको नहीं है कि इससे मुझे कोई लाभ हुआ, ऐसा नहीं है। अपने ज्ञानानंद स्वभाव में एकत्व करके उसी को अपना मानते हैं। राग होता है, इच्छाएं होती है, पर इच्छाएं मैं बनाता हूं, ऐसा नहीं। अरे बीमारी को कौन अपनी माने, इच्छा तो बीमारी है। और अज्ञानी साधु हो फिर भी उसे स्वरूप का भान नहीं होता। अज्ञानी हो, आत्मज्ञान रहित हो और मुनि हो जाए तो उसे स्वरूप की समझ नहीं है, उसकी तो निमित्त से लाभ होता है। अरे बाहर में कुछ अनुकूल संयोग होंगे तो लाभ होगा, ऐसी दृष्टि है। और पुण्य करते करते धर्म होता है, अरे ऐसी मान्यता है। पुण्य करेंगे अभी तो दया दान व्रत भक्ति तप त्याग करो, अभी तो लोगों को धर्म समझाने में लगो, उससे धर्म में होगा, वो करते करते कभी आत्मा का अनुभव होगा। ऐसा मानने वाले को आत्मा का अनुभव नहीं होता है। ऐसी ऐसी मान्यताएं होती है। वह जीव आत्मा चैतन्य स्वभावी है, ऐसा नहीं मानता। अपने आप को चैतन्य स्वभाव एक बार स्वीकार तो करे कि मैं ज्ञान का पुतला चैतन्य भगवान हूं, ऐसा स्वीकार करे, उसको लाभ होता है।
द्रव्य त्रिकाली है, द्रव्य त्रिकाली है, अनादि अनंत है, नित्य रहने वाला है, चैतन्य स्वभाव है, उसके गुण भी त्रिकाली है और उसकी पर्याय एक समय की अवस्था एक समय की नई नई होती है। इसका भेद किए बिना अर्थात भाग किए बिना प्रतिभास हो उसे दर्शन कहते हैं। ये सब डिवीजन नहीं देख के सीधा है ऐसा देखना, उसका नाम दर्शन। देखो ये स्वभाव संपदा की बात करते हैं, स्वभाव ऐसा होने पर भी थोड़ा देखता है, थोड़ा जानता है। स्वभाव तो ऐसा है, जानना देखना संपूर्ण को। और ये विकार दशा है, ये क्या हो रहा है? ये विकार दशा दया दान व्रत भक्ति तप के त्याग के परिणाम, ये घर गृहस्थी कमाने खाने के परिणाम, ये तेरा स्वरूप नहीं है ऐसा कहते हैं। द्रव्य क्या, गुण क्या, पर्याय क्या, पर क्या, विकार क्या इत्यादि का पृथक पृथक भेद पाड़ कर जानता है, उसका नाम ज्ञान है। प्रत्येक आत्मा का ऐसा दर्शन ज्ञान स्वभाव है। अब ऐसे स्वभाव द्वारा जो त्रिकालवर्ती सर्व गुण पर्याय सहित, ऐसा जहाँ स्वभाव उससे त्रिकालवर्ती सर्व द्रव्य गुण पर्याय सहित सर्व पदार्थों को प्रत्यक्ष युगपद सहाय बिना देख जान सके। सारे जगत के पदार्थों को किसी की सहायता बिना, अभी जैसे इंद्रियों की सहायता, 5 इंद्रियां मन की सहायता से जानता है, ये हीन ज्ञान है, इसलिए 5 इंद्रियां और मन की सहायता से जानता है। पर आत्मा में शक्ति ऐसी है कि किसी की सहायता बिना देख जान सके, ऐसी आत्मा में शक्ति निरंतर मौजूद है। यहाँ स्वभाव से कहा है, स्वभाव से कहा ऐसा स्वभाव, परंतु राग से पुण्य से पर से आत्मा जानता है ऐसा नहीं कहा, अपने स्वभाव से जानता है। राग से क्या जानेगा? राग तो ज्ञान को हीन करने वाला है, क्रोध मान माया लोभ हीन करने वाला है। इच्छाओं से तो ज्ञान कटता है, ज्ञान नष्ट होता है। आत्मा की सामर्थ्य सर्व को जानने की है। जो इसकी प्रतीति नहीं करता, जो ये समझ नहीं करता, उसको अनादि की संसार दशा है, परंतु इस स्वभाव की प्रतीति आई उसको संसार दशा नहीं रहती। जिसको ऐसा स्वभाव अनुभव में आया उसको ये संसार नहीं रहता। मुक्त होना है ना, तो मुक्त तो अपने स्वभाव के आश्रय से होंगे, जगत के आश्रय से मुक्ति होती नहीं। यहाँ आत्मा की शक्ति का वर्णन करते हुए कहा है कि स्वभाव से सब पदार्थों का एक साथ पर की सहायता बिना जानता देखता है, तथापि अनादि से इसका विश्वास नहीं करता, अतः संसार दशा है। जीव का स्वभाव तो समस्त पदार्थों को गुण पर्याय सहित जानने का है, तथापि वह व्यक्त नहीं है। ऐसा स्वभाव है पर व्यक्त नहीं है, इसी का नाम संसार अवस्था है। जानने की शक्ति, सब कुछ जानने की, पर वो व्यक्त नहीं है, इसका नाम ही संसार है। ये ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म का उदय से नहीं जानता है। उदय निमित्त है, उदय नहीं रोकता है। ये बात भी ध्यान ख्याल में रखने की। पर्याय में विकार और अल्पज्ञता है, वह मेरा स्वरूप नहीं है। विकार और अल्पज्ञता ये मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा जाने तो संसार दशा नहीं, ऐसा जानेगा उसके संसार दशा नहीं रहेगी। ज्ञानावरण दर्शनावरण का संबंध अनादि काल से है, जिसके निमित्त से इस शक्ति का व्यक्त बना नहीं होता। आत्मा ज्ञान दर्शन रूपी सूर्य है, एक समय में पर की सहायता बिना सबको जाने, ऐसा इसका स्वभाव होने पर भी कर्म निमित्त के संबंध से पर्याय में उस शक्ति का व्यक्त बना नहीं है। कर्म ने उस शक्ति को रोका नहीं है। देखो ये भी कर्म निमित्त से कहा, कर्म रोकता नहीं है, खुद ही ऐसा हो रहा है। कर्म तो निमित्त मात्र है, आत्मा स्वयं ही अवस्था रूप परिणमता है, तब कर्म को निमित्त कहते हैं। आत्मा स्वभाव का संबंध, आत्म स्वभाव का संबंध नहीं जोड़ता। आत्मा अपने स्वभाव से संबंध नहीं जोड़ता और निमित्त का संबंध जोड़ता है, तब पर्याय में ज्ञान दर्शन की हीनता होती है। ज्ञानावरण कर्म के उदय का और आत्मा की पर्याय में हीनता का समकाल है। इस कारण ज्ञानावरण के निमित्त से ज्ञान की पर्याय व्यक्त नहीं होती, ऐसा कहा जाता है। कर्म की पर्याय का आत्मा की ज्ञान पर्याय में अत्यंत अभाव है, अतः वह ज्ञान को कैसे रोके। क्या कह रहे, कर्म और आत्मा के ज्ञान में तो अत्यंत अभाव है। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव है,
परंतु आत्मा पर के लक्ष्य से शक्ति की अभिव्यक्ति नहीं करता तब कर्म निमित्त होते हैं। और जब आत्मा में अपनी योग्यता से आंशिक जानने का उगाड़ होता है तब ज्ञानावरणी कर्म का भी क्षोभशम होता है। तब मति ज्ञान श्रुत ज्ञान होता है। जितना क्षोभशम होता है, जितना उगाड़ होता है, उतना मति ज्ञान श्रुत ज्ञान व्यक्त होता है। वो स्वभाव का अंश है। जब आत्मा स्वयं कर्म के अधीन होता है तब जीव की पर्याय में व्यक्तता अल्प होती। खुद कर्म के अधीन हो रहा है, खुद अपने स्वरूप को समझता नहीं है, अपनी शक्ति का विचार करता नहीं, पूर्ण व्यक्तता नहीं होती। कर्म के कारण पूर्ण पर्याय नहीं होती, ऐसा नहीं। कर्मों के कारण नहीं, मैं क्या करूं राम, मुझे कर्मों ने रोका, कर्मों ने बांधा, ऐसा नहीं है। स्वयं खंबे को पकड़कर कहता है मुझे खंबे ने पकड़ रखा है, ऐसा परिणाम कार्यकारी नहीं है। स्वयं की शक्ति को पहचान कर स्वयं की शक्ति में अपनी पूर्णता प्रकट करे। कर्म के कारण पूर्ण पर्याय नहीं होती, ऐसा नहीं है। कभी जीव को अवधि ज्ञान होता है, कभी अवधि ज्ञान होता है। इस प्रकार ज्ञान की प्रवृत्ति की बात करके अब दर्शन की प्रवृत्ति कैसी होती है वह कहते हैं। दर्शन की कैसे, वह किसी समय चक्षु दर्शन अनादि का एक अचक्षु दर्शन, किसी समय अचक्षु दर्शन लिखा था, तो किसी समय चक्षु दर्शन होता है, 4 इंद्रिय जीव के चक्षु दर्शन होता है, और किसी समय अचक्षु दर्शन होता है, और कभी अवधि दर्शन होता है। अवधि ज्ञान हो तो अवधि दर्शन होता है। अब इन सब की किस प्रकार पराधीन प्रवृत्ति है, सीधा नहीं जानता। कितने लिमिटेशंस है इस वर्तमान हमारे ज्ञान के क्षोभशम में। उन लिमिटेशंस की चर्चा करेंगे और इन लिमिटेशन को छोड़कर अपने स्वभाव सन्मुख होंगे तो हमारा कल्याण होगा। इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की।